तो मैं हिंदू हूँ मैम। मैं अब से हिंदू नहीं हूँ, मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ की, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहां अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहां पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं अब से नहीं, पिछले कई 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बनी हूँ या सचिन के लिए, मेरा मन भी हिंदू था फिर शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहां कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। हाँ, नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया, और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं झूठ या नाटक नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ मैम। ये सचिन को भी पता है कि मैं इनके साथ, हम जब ये काली निकलती थी, मैं मन से देखा करती थी। वहां तो इतनी मनाई नहीं जाती, जब नवरात्रि आती थी तो मैं मन से इनके साथ मनाती थी। होली हो, कोई भी यहाँ का हो ना, मैं वहाँ पाकिस्तान में बैठ के, एक ही मेरी हिंदू दोस्त थी सोनम नाम की, उसके साथ, क्योंकि वहाँ हिंदू आराम से नहीं जी सकते, नहीं होली मना सकते, नहीं कुछ। और ये ऐसा, आप मेरी पुरानी वीडियो निकलवा लें, साल पुरानी भी देख लें, 2 साल पुरानी, तो मेरे मांग में सिंदूर होगा सचिन के नाम का। इसमें ये कोई शक नहीं, मेरी मोहब्बत की हद है। मैंने निकले दीन धर्म सब बदल दिया, देश भी छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। मुझे इतना यहाँ से यहाँ प्यार मिला है मैम। ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना, उन्होंने हमसे नाम लिखवाया ना। वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई सख्ती नहीं है, कोई इतना वो नहीं। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ। हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो मेरे टिकटॉक में है, और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारे बैठना, खाना पीना, इतना अच्छे से हम रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं। हाँ, उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी भी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपए उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और, वो मैं अपने हाथों से मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही। वहां से सिर्फ पशुपतिनाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई हम बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो वहां से घर, रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता। सिर्फ पशुपतिनाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। जी बिल्कुल मैम, 7 दिन रही मैं। मेरी 7 दिन की टिकट थी, बच्चे घर पे। नहीं मैम, कभी भी नहीं। मैं प्रीति नाम आपके मुंह से सुन रही। मेरा नाम सीमा ही था, उनको पता भी था। वो अब खुद को, मतलब उन्होंने हमारा नाम लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पहले तो इन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था। मुझे तो रोका भी नहीं था कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने लिखवाया था कि मेरी पत्नी भी आएगी, हमें रूम चाहिए। कभी भी नहीं, हमने बात ही नहीं करी थी कभी जाने की। और मेरे छोटे बच्चे घर पे थे, तो मैं ऐसा कर, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 दिन थे। 7 दिन मुझे वापस जाना था। अगर वहां तब मैं इंडिया आती तो एक दिन भी सचिन के साथ ना बिता पाती। तो हमें वहाँ हंसी खुशी हमने दिन गुजारे वहाँ पे, बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। ये तो जुबेन से मिलने आई थी, इनके साथ वक्त गुजारने आई थी। ऐसा तो मेरे मन में भी नहीं था कि मैं इंडिया तब आऊंगी। ये तो बाद में हमने, जब हम जुदा हो रहे थे, तब हमने सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल साल पहले से लगाती थी मैम, क्योंकि मैं इनको अपना पति मानती थी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनसे मेरे संबंध ही नहीं थे। वो मुझे छोड़ चुके थे, वो अब ढोंग कर रहे हैं, तो वो सब सच होगा मैम। हमारे रिश्ते पिछले, मेरे पापा के मर जाने के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म और खराब हो चुका था। और कभी भी मैंने उनसे इतनी प्यार से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी कि वो मुझे इतने प्यारे हैं, कभी भी नहीं। हम में सिर्फ लड़ाई और गाली गलौज चलती थी। कभी भी इज्जत नहीं करते थे मैम मेरी। अगर वो मेरी इज्जत करते तो आज यहाँ ना होती मैम। सर, हर सवाल, अब तो एक हर चीज को ज्यादा ही पूछा गया, तो मैं नहीं बोलूंगी इस चीज को ज्यादा पूछा गया। हर चीज को ज्यादा ही पूछा गया। जी सर मुझसे पहली बात सिर्फ पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट, वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था। पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई सम्मान को मेरा पति बताया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी। बिल्कुल गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है।
अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। मैंने सब सच जवाब दिया है और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। और रही बात जो मेरे रूट की, तो मेरा तक नेपाल तक मेरे पास सब कागज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई। दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज नेपाल के लिए या भारत के लिए नहीं आता। जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर। सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है, वो जो मैं भारत आई हूँ वो बस मतलब मेरे पास उसका वीजा या पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। वो जो होटल वाले हैं सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। उनके साथ फैमिली की तरह रहते थे सर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। सर मैंने झूठ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच पे मुझे विश्वास है। सच में ताकत होती है, तो मुझे विश्वास है आगे भी सब सही होगा। मेरा जो गुनाह है मैं मानती हूँ, और योगी जी मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती सर सब मिल जाएंगे। मेरे टिकटॉक आईडी में थे, सब मिल जाएंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। और शादी हमारे नेपाल में ही हुई थी। और रही बात जो सबूतों की बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ना कुछ है, वो मिल जाएंगे, इस बात की आप चिंता मत करें। हमने तो इन्होंने मुझे हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अभी वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे, तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाजत नहीं। तो मैं हिंदू हूँ मैम, मैं अब से हिंदू नहीं हूँ। मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ की, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहां अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहां पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं आपसे नहीं, पिछले 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बनी हूँ या सचिन के लिए, मेरा मन भी हिंदू था फिर शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहां कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। हाँ, नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया, और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं झूठ या नाटक नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ मैम। ये सचिन को भी पता है कि मैं इनके साथ, हम जब ये काली निकलती थी, मैं मन से देखा करती थी। वहां तो इतनी मनाई नहीं जाती। जब नवरात्रि आती थी तो मैं मन से इनके साथ मनाती थी। होली हो, कोई भी यहाँ का होना, मैं वहाँ पाकिस्तान में बैठ के, एक ही मेरी हिंदू दोस्त थी सोनम नाम की, उसके साथ, क्योंकि वहाँ हिंदू आराम से नहीं जी सकते, नहीं होली मना सकते, नहीं कुछ। और ये ऐसा, आप मेरी पुरानी वीडियो निकलवा लें, साल पुरानी भी देख लें, 2 साल पुरानी, तो मेरे मांग में सिंदूर होगा सचिन के नाम का। इसमें ये कोई शक नहीं। मेरी मोहब्बत की हद है। मैंने निकले दीन धर्म सब बदल दिया, देश भी छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। मुझे इतना यहाँ प्यार मिला है मैम। ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना, उन्होंने हमसे नाम लिखवाया ना। वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई सख्ती नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ। हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो मेरे टिकटॉक में है, और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारा बैठना, खाना पीना, इतना अच्छे से हम रहते थे।
कभी भी मतलब ऐसा नहीं, हाँ, उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी भी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपए उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और, वो मैं अपने हाथों से मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही, वहां से सिर्फ पशुपतिनाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई हम बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो वहां से घर रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता, सिर्फ पशुपतिनाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। जी बिल्कुल मैम, 7 दिन रही मैं, मेरी 7 दिन की टिकट थी, बच्चे घर पे। नहीं मैम, कभी भी नहीं। मैं प्रीति नाम आपके मुंह से सुन रही, मेरा नाम सीमा ही था, उनको पता भी था। वो अब खुद तो मतलब उन्होंने हमारा नाम लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पहले तो इन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था। मुझे तो रोका भी नहीं था कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने लिखवाया था कि मेरी पत्नी भी आएगी, हमें रूम चाहिए। कभी भी नहीं, हमने बात ही नहीं करी थी कभी जाने की। और मेरे छोटे बच्चे घर पे थे, तो मैं ऐसा कर, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 दिन थे, 7 दिन मुझे वापस जाना था। अगर वहां तब मैं इंडिया आती तो एक दिन भी सचिन के साथ ना बिता पाती। तो हमें वहाँ हंसी खुशी हमने दिन गुजारे, वहाँ पे बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। ये तो जुबेन से मिलने आई थी, इनके साथ वक्त गुजारने आई थी। ऐसा तो मेरे मन में भी नहीं था कि मैं इंडिया तब आऊंगी। ये तो बाद में हमने, जब हम जुदा हो रहे थे, तब हमने सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल साल पहले से लगाती थी मैम, क्योंकि मैं इनको अपना पति मानती थी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनसे मेरे संबंध ही नहीं थे। वो मुझे छोड़ चुके थे, वो अब ढोंग कर रहे हैं, तो वो सब सच होगा मैम। हमारे रिश्ते पिछले मेरे पापा के मर जाने के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म और खराब हो चुका था। और कभी भी मैंने उनसे इतनी प्यार से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी कि वो मुझे इतने प्यारे हैं, कभी भी नहीं। हम में सिर्फ लड़ाई और गाली गलौज चलती थी। कभी भी इज्जत नहीं करते थे मैम मेरी। अगर वो मेरी इज्जत करते तो आज यहाँ ना होती मैम। सर हर सवाल, अब तो एक हर चीज को ज्यादा ही पूछा गया, तो मैं नहीं बोलूंगी इस चीज को ज्यादा पूछा गया, हर चीज को ज्यादा ही पूछा गया। जी सर। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।